अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। सुबह के आगाज़ के साथ ही बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मालूमात, कुछ ऐसी ख़ास किस्म की मालूमात आपके साथ शेयर करने के लिए हम ये प्रोग्राम करते हैं कि जिसमें जहाँ सियासी बात होती है, माशी बात होती है, माशरती बात होती है, वहीं पर अगर कुछ इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं, कहीं कोई सेहत के शोबे में अच्छा काम हो रहा होता है या किसी भी महकमे के जो है वो अच्छी कारकर्दगी होती है, इंतज़ामिया की गफलत के अलावा भी अगर कोई अच्छा काम होता है तो उसको भी हम हाईलाइट करते हैं यहाँ पे। आज जो है वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि लाहौर में 5 साल से 12 साल के बच्चों के लिए जो है वो कोरोना वैक्सीन का आगाज़ बाकायदा तौर पे कर दिया गया है और इसके लिए टीमें भी जो है वो तश्कील दे दी गई हैं। भरपूर तरीके से इस काम का आगाज़ किया गया है क्योंकि आपको पता है कि बड़ों की तो वैक्सीन स्टार्ट हो चुकी थी और इसमें बूस्टर डोज भी आ चुकी थी, लेकिन बच्चों के लिए ऐसा कोई अभी जो है वो सिस्टम नहीं था। तो अब बच्चे भी जो है वो 5 से 12 साल तक के जो बच्चे हैं स्कूलों में भी और वैसे भी अवेयरनेस के लिए जो टीमें तश्कील दी गई हैं वो घर घर जाके भी और वैसे भी बच्चों को जो है वो वैक्सीनेट करेंगी। तो ये कोविड की सिचुएशन जो है, क्योंकि कोविड अभी टला नहीं है, अब अक्सर लोग ये समझ रहे हैं ये कोविड की हम 6 वेव से गुजर रहे हैं, ये छठी लहर है कोविड की। अक्सर लोग जो है वो गले ख़राब होना, ज़ुकाम होना, बुखार होना, बच्चों की तबीयत ज़्यादा ख़राब होना, इसको एक नॉर्मल सी सिचुएशन लेते हैं और कहते हैं कि ये कोई कोविड नहीं है। लेकिन मैं आपको ये हकीकतन और रिसर्च के मुताबिक बता रही हूँ कि इस वक्त हम कोविड की छठी लहर से गुजर रहे हैं और ये पूरी दुनिया में है, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में कोविड जो है वो अभी तक मौजूद है और ये वेव जो है वो अभी गई नहीं है। इसलिए बच्चों को भी जो है वो इसमें केयर करना और उनकी क्योर करना बहुत ज़रूरी है। तो जनाब इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है कि इसके लिए कितने लोग तश्कील दिए गए हैं, कितनी टीमें और किस तरीके से जो है वो ये वैक्सीनेशन का अमल जो है वो किया जाएगा। ये रिपोर्ट तैयार की है जुनेद अशरफ ने, हमारे रिपोर्टर ने। ज़रा ये रिपोर्ट देखते हैं, फिर उसके बाद इस पर बात करते हैं। लाहौर में 5 साल से 12 साल तक के बच्चों को कोरोना वायरस से बचाव के इंजेक्शन लगाने की मुहिम जारी है। मुहिम 19 सितंबर से 24 सितंबर तक जारी रहेगी। 5 साल से 12 साल तक के 19,64,000 बच्चों को कोरोना वायरस के हिफाजती इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। 2100 से ज्यादा टीमें इस मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। 443 मुलाजमीन इस मुहिम को सुपरवाइज कर रहे हैं। मजमूई तौर पर 12,000 महकमा सेहत के एहलकार इस मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। 175 डॉक्टर्स भी फील्ड में टीमों के हमरा मौजूद हैं और 0.12 मिलीलीटर की डोज हर बच्चे को लगाई जा रही है। सरकारी और निजी स्कूलों में भी टीमें जाकर बच्चों को कोरोना वायरस से बचाव के हिफाजती इंजेक्शन लगा रही हैं। डीसी लाहौर का कहना है कि वालिदैन अपने बच्चों को बिला खौफो खतर इंजेक्शन लगाए। इंजेक्शन के कोई मनफी असरात नहीं है। डीसी लाहौर का कहना था बाज़ ममालिक में 6 माह तक के बच्चों को कोरोना वायरस से बचाव के हिफाजती इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। शहरी अपने घर आने वाली टीमों से ताउन करें। अच्छा, एक खौफ व हरास पाया जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान में कि छोटे बच्चों को शायद कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है, तो इसके क्या असरात मुरतब होंगे? क्योंकि जब बड़ों को पर ये मामला सामने आए थे तो बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने आई थी कि जिसमें जो है वो जिस्म में दर्द का ना जाना या बुखार का शिद्दत इख्तियार कर लेना। तो देखिए, वैक्सीनेशन कोई भी हो, इससे बुखार तो हो ही जाता है, इसमें कोई ये बड़ी बात नहीं है। इसमें जिस्म में जब कुछ चेंजिंग आती है, आपके जिस्म के अंदर जो है वो एक ऐसी चीज़ एंटर हो रही है जो आपके बैक्टीरिया को, इसको ख़त्म कर रही है अंदर से, तो वो जाहिर है कि जिस्म की बदलती हुई सिचुएशन के मुताबिक, जैसे मौसमी तब्दीली होती है कि मौसम तब्दील होता है, सर्दी होती है, गर्मी होती है, तो इसका इफ़ेक्ट आपकी जो है वो बॉडी पर होता है। इसी तरह ये कोविड वैक्सीनेशन जो है, इसमें काफ़ी वालिदैन जो है वो डरे हुए हैं, खौफजदा हैं कि बच्चों को पता नहीं ये लग जाएगी और स्कूल की तरफ से कोई ज़बरदस्ती की जा रही है या ज़बरदस्ती ये टीमें जो है वो 5 साल से 12 साल के बच्चों को जो है वो ये वैक्सीनेशन लगवाने आ रही है। इवन के मेरे घर के बच्चे भी जो है वो इस चीज़ से बड़े खौफजदा थे और उन्होंने इस चीज़ का हमें जो है वो कहा कि हमने जो है वो ये वैक्सीन नहीं करवानी। लेकिन ये वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, इसका कोई किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट जो है वो मौजूद नहीं है, क्योंकि बाकायदा तौर पर इसको टेस्ट के बाद ही अप्रूव्ड किया गया है कि बच्चों को इससे जानी या कोई और फिज़िकल प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। इस पर बात करने के लिए जुनेद अशरफ हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर। उनसे भी बात करते हैं कि इसमें कितने डॉक्टर्स जो है वो की टीमें हैं, कितने जो है वो घर जाके टीमें जो है वो तश्कील दी गई हैं, कितने स्कूल और कॉलेज जिसमें जो है स्कूल में जो बच्चे हैं उन तक जो है वो पहुँचे। कॉलेज का तो खैर लेवल ही नहीं है, ये 5 से जो है 12 साल के बच्चे तो स्कूल के बच्चे हो गए। अच्छा जुनेद, मुझे बताइएगा ज़रा कि अभी जो रेजिस्टेंस आ रही है वालिदैन की तरफ से, क्योंकि बड़ा खौफ व हरास एक जो है वो पाया जा रहा है, बच्चे भी खौफजदा है कि वालिदैन जब कह देते हैं नहीं ऐसा नहीं करना, तो बच्चे भी कहते हैं कि हाँ हम नहीं लगवाएंगे ये। इवन के कुछ बच्चे रोते हुए और गम गुस्से का भी इजहार कर रहे हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे कि ये
इसको समझाना लोगों को कितना ज़रूरी है? जी बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहिबा, बात यह है कि जब ये पैंडेमिक आया था कोविड-19, तो हमने देखा था कि स्टार्ट में पाकिस्तान में जब बात की जाए, जब ये वेव आई तो उस टाइम इतनी अवेयरनेस लोगों को नहीं थी। उसके बाद से हमने देखा कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में और मीडिया ने बाकायदा अवेयर किया और लोगों को बताया। फिर उसके बाद सेकंड हमने देखा कि उसकी जो वैक्सीनेशन का अमल वो शुरू हुआ, उसके लिए भी अवेयरनेस दी गई मीडिया चैनल्स के थ्रू। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ है कि इस दफ़ा उन्होंने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया बिफोर इस चीज़ के कि उन्हें चाहिए था कि पहले अवेयरनेस लोगों को दे, बच्चों को अवेयरनेस दें, उनके वालिदैन को अवेयरनेस दें। हमने पहले देखा था जब वैक्सीनेशन का अमल स्टार्ट हुआ था, चाहे वो बुजुर्गों के लिए हुआ था, 30 साल की उम्र के लिए, 18 साल के लिए, तो बाकायदा पहले अवेयरनेस दी गई थी, जिसमें बहुत ज़्यादा अहम किरदार हम देखते हैं कि हमारा मीडिया अदा करता है और दूसरे हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन के थ्रू हम करते हैं। लेकिन इस टाइम क्या हुआ कि इस टाइम इन्होंने स्टार्ट तो कर दी मुहिम, लेकिन उसके लिए बाकायदा से पहले अवेयरनेस नहीं दी गई, उनके सेमिनार्स का इनकाद नहीं किया गया। मीडिया के थ्रू हम देखते हैं मुख्तलिफ एडवर्टीजमेंट वगैरह और मुख्तलिफ जो वेज हैं जिससे हम कैंपेन स्टार्ट करते हैं। जिला इंतजामिया को भी चाहिए था, पंजाब गवर्नमेंट को भी चाहिए था, लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ कि उन्होंने स्टार्ट तो कर दी मुहिम, लेकिन उस तरह से जो था, जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लोग जो है जल्दी से लगवाएंगे। और लास्ट टाइम भी हमने देखा, अगर बड़ों की बात की जाए कि ये देखें, पहले तैयार करना पड़ता है ना। जी यही जो है वो क्रिएट करना पड़ता है, क्रिएशन बहुत ज़रूरी होती है, तभी जाकर आप किसी के जहन को जो है वो इस चीज़ पर आमादा करेंगे कि ये चीज़ सही है या गलत है। पहली बात तो ये। तो अगर ज़िले इंतज़ामिया की ये देखिए, ये भी एक बात है कि इतनी जल्दी एकदम से एक मुहिम का आगाज़ कर दिया गया और उसको जो है वो डिस्क्राइब नहीं किया गया प्रॉपर तरीके से, जिसकी वजह से बच्चों में और वालिदैन में खौफ और राज जो है वो पाया जा रहा है। बहरहाल इसमें कोई खौफ वाली बात नहीं है। आज का प्रोग्राम करने का मेरा मकसद भी यही था इस पर कि इस मुहिम का आगाज़ तो जो किया गया है, इसमें वालिदैन बिला खौफ ख़तर जो है वो अपने बच्चों को ये वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। ये ज़रूरी है। आपके बच्चे सिर्फ कोविड से ही नहीं और बहुत से वायरसेस से जो है वो महफूज हो जाएंगे, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में पता नहीं और कितने वायरसेस हैं और कितने मामलात हैं। अभी हम ये एक छठी वेव से गुजर रहे हैं कोविड की, आगे आने वाली इसकी कौन कौन सी वेव्स हैं, ख़तरनाक तरीन वायरसेस जो है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे मामलात जो है वो इस तरह के हो गए हैं कि कहाँ से कौन सा वायरस हमें चिमड़ जाए पता नहीं चलता। तो इसमें ये ज़रूरी है कि आप वैक्सीनेटेड हों और बड़े जिस तरह से जो है वो वैक्सीनेटेड हैं, इस तरह छोटे भी हों। तो बच्चों का, हाँ ये जुनैद एक चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर कहूँगी, क्योंकि ये बच्चों की सेहत से रिलेट करती है चीज़। जो डॉक्टर, जो टीमें तश्कील दी गई हैं, क्या वो इतने ऑथेंटिक डॉक्टर्स हैं? क्या वो टीमें, क्या वो डॉक्टर्स जो हैं वो बच्चों का पूरा प्रॉपर चेकअप करने के बाद जो है वो ये वैक्सीनेशन जो है वो लगा रहे हैं? इसके हवाले से क्या खबर है, ये बताइए मुझे। जी बिल्कुल, हम देखते हैं कि कोई भी चीज़, खासकर अगर मेडिकल की बात की जाए, तो कोई भी अगर फॉर्मुलेशन की जाती है, केमिकल तैयार किया जाता है, एंटीडोट तैयार की जाती है, तो उसकी बाकायदा से ना अपनी 5 स्टेप्स से गुजर कर वो इस तक आती है। पहले थ्योरी होती है, फिर उसके बाद वो इम्प्लीमेंट करते हैं, टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग होने के बाद उसके रिजल्ट्स के बाद फिर साइड इफेक्ट्स वगैरह और दीगर चीज़ों को देखने के बाद मल्टीपल टाइम्स जो है वो टेस्टिंग के बाद, रिसर्च के बाद फिर वो इससे आगे तक आती है कि उसे फिर पब्लिक किया जाता है। उससे पहले बहुत बार जो है टेस्टिंग की जाती है और कोशिश ये की जाती है कि कहीं पे किसी किस्म की कोताही ना रहे, क्योंकि हम देखते हैं कि ये नाजुक इस तरह का मामला होता है कि थोड़ी सी भी 0.00 समथिंग अगर आपने कहीं पे कोई गलती कर दी या फिर टेस्टिंग में कोई उस तरह का रिजल्ट ना आया, तो हम देखेंगे लाखों की तादाद में 19,64,000 बच्चे लाहौर के जो इससे असरअंदाज होंगे। और इसलिए प्रॉपर ये चेकिंग के थ्रू, टेस्टिंग के थ्रू फिर ये प्रूव होती है। और उसके बाद क्या होता है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उससे अप्रूव होती है और WHO की कोशिश ये होती है और उनका ये चेक करते हैं कि ये जो इंटरनेशनल उन्होंने जो कवानीन बनाए हैं और जो रेगुलेशंस है उसके मुताबिक है कि नहीं। अगर उधर से अप्रूव होगी तो हम देखेंगे कि आम आदमी को या फिर आम बच्चों को या फिर आम कोई भी शहरी है उस तक रसाई होगी और उसे लगाया जाएगा। और ये तो अमल मैंने बताया कि ये टेस्टिंग का। और अगर हम इसके साइड इफेक्ट्स की भी बात कर लें और दूसरी चीज़ों की भी बात कर लें, तो ये बात मैं करने लगा हूँ WHO के मुताबिक। जी WHO का कहना है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि ये अगर किसी को लगाई जा रही है वैक्सीन,
तो वक्ती तौर पे, टेम्परेरी तौर पे उससे क्या होगा, उधर से स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी, जाहिर है, ठीक है, रेडनेस हो जाएगी। और हाँ। ये माइनर केसेस में मतलब हो जाता है, टेम्परेरी तौर पे रेडनेस होगी, स्वेलिंग और बुखार हो जाएगा। सिस्टम से जो है वो उसका डिफरेंट इम्यूनिटी सिस्टम है, हर बच्चे पर जो है वो इसके इफेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो बच्चों का एक इम्यून सिस्टम होता है ना वो अच्छा होता है, बेस्ट होता है। उसके लिए जो है वो एक डोज काफ़ी होती है। बूस्टर डोज की तो अभी हम बात नहीं कर रहे क्योंकि वो अभी सुपरवाइज उसको नहीं किया गया, या उसके बारे में अभी मुहिम के बारे में हमें जो है वो कोई आगाही हमारे पास यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन जो इसको सुपरवाइज़ करने के लिए जो टीमें तश्कील दी गई हैं, 21 से ज़्यादा टीमें जो है वो इस वक्त जा रही हैं। तो घर में जो लोग जा रहे हैं अगर उनसे ताउन ना किया जा रहा हो या कोई और मामला जो है वो सामने आ रहे हो, तो आप बिला खौफ ख़तर ये वैक्सीनेशन जो है वो करवा सकते हैं अपने बच्चों को। अब मौजूदा टाइम में हो क्या रहा है कि अब टीम्स जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में भी जा रही हैं, हाँ। प्राइवेट स्कूल्स में भी जा रही हैं, डोर टू डोर भी जा रही हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि ये एज जो डिफरेंस बताया जा रहा है इसके मुताबिक जो है वो वैक्सीनेट कर दें। और अच्छा, अभी ये तक देखिए बहुत बड़ा स्टेप है। 5 साल से 12 साल के जो बच्चे हैं इनका इम्यून सिस्टम जो है वो इसको कवर करना और इस तरीके से जो है वो इस 6 वेव को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी था। 5 साल बहुत छोटे बच्चे होते हैं और ये छोटे बच्चों पर जो है वो इसके इन्फेक्शंस क्या आएंगे, इसके रिजल्ट्स क्या आएंगे, ये भी अभी जो है वो देखना बाकी है। ये भी अभी चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं है। लेकिन बहरहाल जिस मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है भरपूर तरीके से, जिसको जो है साइंटिफिकली प्रूव्ड करने के बाद जो है वो पाकिस्तान में लाया गया है और WHO की तरफ से जो है वो बाकायदा तौर पर ये कह दिया गया है कि ये ज़रूरी है और बच्चों को आप ये लगवाएं ताकि बच्चे आपके जो है वो आने वाले टाइम में जो है वो सेफ़ हो जाएँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो हिफाजती इंजेक्शन है इसके बाद जो जैसे आप बता रहे हो कि इसमें ये चीज़ें जो है वो हो सकती हैं, सूजन हो सकती है, बुखार तो ऑटोमेटिकली ज़ाहिर बात है हो जाता है, कभी कभार कई को नहीं भी होता। कई बच्चे ऐसे भी हैं उनका इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, नहीं भी होता, उनको आप जो है वो फ्लू की या वैसे बुखार की वैक्सीनेशन कराएं तो नहीं होता। तो आपको क्या लगता है कि इस टाइम में जो ये कोविड की वैक्सीनेशन हो रही है इसमें कितने हद तक बच्चों को इस वक्त ये लग चुकी है, कितनी लगने वाली है, और आगे जो रेजिस्टेंस आ रही है इसमें ये किस हद तक जो है वो आगे क्लियर होती नजर आ रही है? अब ये देखिए, मैंने आपको बताया कि 19,64,000 जो है ये हमारे 5 साल से 12 साल तक के बच्चे हैं जिन्हें कवर करना है। और रेजिस्टेंस आगे से ये आ रही है, अगर प्राइवेट स्कूल का रुख किया जा रहा है तो वहाँ पर जो वालिदैन है एक तो वो रिलक्टेंट है, और दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं, छोटे बच्चे, जाहिर बात है 5 साल का और 12 साल का, उन्हें ज़्यादा समझ बूझ नहीं होती। कुछ जो है वो टीचर्स के कहने पे ठीक है ना कि हमें इंजेक्शन लगाने आ गए हैं, उनको क्या पता कि ये उनके लिए जो वो क्या है। तो एक बच्चा इंजेक्शन से वैसे ही इतना खौफजदा होता है कि वो डॉक्टर के पास नहीं जाता कि डॉक्टर मुझे इंजेक्शन लगा देगा। बिल्कुल। और इवन डॉक्टर के नाम से बच्चे भागते हैं। और हम देखते हैं कि ये जो माशाल्लाह बच्चे 5 साल से 12 साल तक के बच्चे तो वैसे सारे ही, बेशक एक माह का हो या बेशक 10 साल का हो या 20 साल का हो, वालिदैन के लिए सब अजीज होते हैं। लेकिन ये जो खासकर बच्चे जिनकी वैक्सीनेशन का अमल जारी है, वो लाजमी ये है कि उनके वालिदैन जो है अप्रूव करेंगे तो जाहिर बात है वो बच्चों को जो है वैक्सीनेट होगा। अगर वालिदैन ही रेजिस्ट करेंगे और रिलेक्टेंट होंगे, वो नहीं चाहेंगे, विलिंग ही नहीं होंगे कि वो ये वैक्सीनेट हों, तो जाहिर बात है फिर उधर टीम्स जो जा रही हैं प्राइवेट स्कूल में ज्यादातर इस तरह का हो रहा है। हाँ। और निस्बतन प्राइवेट स्कूल के गवर्नमेंट स्कूल में ज्यादा वैक्सीनेशन हो रही है और उसका अमल भी जो है वो जारी है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल और डोर टू डोर जहाँ ये टीमें रुक कर रही हैं वहाँ पे भी बाज़ औक़ात इन्हें रिलक्टेंट फील करना पड़ता है, और बाज़ औक़ात आगे से कह दिया जाता है कि अभी बच्चे नहीं है, या फिर आपको पता है जिस तरह की हमारी सोसाइटी है उस तरह के फिर आगे से। आपको पता है कि जब पोलियो मुहिम का आगाज़ किया गया था और पोलियो के कतरे पिलाने का जो है वो था, तो कितने कॉन्सेप्ट्स बने थे, कितनी चीज़ें सोशल मीडिया पे वायरल हुई और मामलात हुए, और फिर हमने उसकी भी तस्दीक की, हमने उसको भी जो है वो ऑथेंटिकली जो है वो प्रूव किया, उस पर प्रोग्राम्स किए, बताया कि जनाब ये इस तरह की कोई बात नहीं है, आप ये पोलियो के कतरे पिला सकते हैं और ये बच्चों के लिए कोई नुकसानदेह नहीं है। और देखिए क्या नुकसान हुआ, बच्चे सेफ़ हो गए, बच्चों को जो है वो एक प्रोटेक्शन मिली। तो अब ये जो कोविड मुहिम का आगाज़ किया गया है ये भी साइंटिफिकली किया गया है, इसमें प्रूव्ड करने के बाद बहुत सारी जो है वो एक्सपीरियंसेस करने के बाद जो है वो बच्चों को ये वैक्सीनेशन जो है वो लगाई जा रही है। ऐसे तो नहीं होता ना कि एक आपके पास वैक्सीन आई और आपने वो उठा के जो है बच्चों को लगानी शुरू कर दी और उसके बाद तजर्बे जो है वो आपके पास सामने आ रहे हों। हमारे पास जाहिर है कि
अच्छे डॉक्टर्स मौजूद हैं, यहाँ पे अच्छी डॉक्टर्स की टीम मौजूद है जो इन सब चीज़ों को जो है वो बाय प्रूफ देखते हैं और उसके बाद जो है वो इसको आगे लेके चलते हैं। तो जो वालिदैन इस टाइम खौफज़दा हैं वो बिल्कुल खौफज़दा ना हो और आप हौसला करें, क्योंकि एक बच्चे को जब लग जाती है ना वैक्सीन तो फिर दूसरे वालिदैन को भी थोड़ा हौसला हो जाता है। तो मैं समझती हूँ कि इस टाइम ज़िला इंतज़ामिया के लिए भी ये मुश्किल टास्क है, इतना आसान टास्क नहीं है, मुश्किल है। और स्कूलों में जहाँ गवर्नमेंट स्कूलों की बात है या वैसे है, और वालिदैन की इसमें परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। ये तो इस हवाले से तो कोई दो राय नहीं है, चाहे इसमें ज़िला इंतज़ामिया हो चाहे कोई भी हो, लेकिन वालिदैन की परमिशन से जो है वो ये लगनी चाहिए। और अब मौजूदा टाइम में ये हो रहा है कि ऑफिस की जानिब से, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो बच्चे विलिंग हैं, जो लगवा रहे हैं वैक्सीन, उन्हें लगाई जाए। हाँ। और जो नहीं लगवा रहे उनका डेटा कलेक्ट किया जाए और स्पेसिफिकली जब डेटा कंपाइल हो जाए उसे डीसी ऑफिस मुंतकिल किया जाए, ताकि ये कन्विंस कर सकें, उन्हें मना सकें कि वो अपने बच्चों को जो है वैक्सीनेट कर सकें। और अगर हम मौजूदा डेटा की बात करें तो अभी ओवरऑल पाकिस्तान में से जो है ओवरऑल तकरीबन 60% के करीब 59 पॉइंट समथिंग है जो वैक्सीनेटेड है। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि ये अब 50% से ज़ायद का जो लोग हैं, हमारी पॉपुलेशन है, वो वैक्सीनेटेड है, जबकि इसकी रेशियो दीगर कंट्रीज में हम देखते हैं बड़ी माइनर डोज दी जा रही है, 0 पॉइंट समथिंग डोज है, इतनी कोई ज़्यादा नहीं है। तो इसमें जो है ना वो घबराने वाली जो है बात नहीं है कि बच्चों को खुदा ना खास्ता इससे कोई प्रॉब्लम होगी या कोई जहनी या जिस्मानी कोई ऐसा इफ़ेक्ट हो जाएगा या इम्पैक्ट आ जाएगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ना ही इस तरह की कोई चीज़ जो है वो आप अपने जहन में जो है वो इसको लेकर आइए। बल्कि अगर आप लोग थोड़ा सा तजुर्बा करना चाहते हैं तो कुछ दिन जो है वो इस मुहिम के आगाज़ में ये देखिए कि जिन बच्चों को वैक्सीन लगती है 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो सिम्टम्स नुमाया होने शुरू हो जाते हैं। 1 वीक बहुत होता है, 1 वीक में आपको हम तो 3 डेज़ देते हैं कि 3 डेज़ के बाद जो है वो आपको इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि चीज़ का आप पे असर हो रहा है या नहीं हो रहा, मेडिसिन आपको जो है वो सूट कर रही है या नहीं कर रही। तो वो चीज़ें जो ये होती है ना, जो वैक्सीनेशन करवाई जाती है, ये भी आपको विद इन अ वीक जो है वो इसके सिम्टम्स जो है वो पता चल जाते हैं कि इसमें आपको लिए जो है वो क्या अच्छा है क्या बुरा है या इसका क्या इफ़ेक्ट्स थे। क्योंकि जब ये थोड़े से बड़ी एज के लोगों ने वैक्सीन आई थी और लगवाई थी ना, तो उनमें इफ़ेक्ट्स जो है वो ज़्यादा आए थे। अब ये 5 साल के जो बच्चे हैं ना, 5 से 8 साल के जो बच्चे हैं, उनमें कोई चीज़ अगर आ जाए तो आ जाए, लेकिन जो इससे थोड़े बड़े उम्र के बच्चे हैं वो इसको जो है वो जल्दी कवर कर जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी जो है वो और लोग इस पर मुख्तलिफ अपनी आरा रखते हैं, मुख्तलिफ डॉक्टर्स इस पर अपनी आरा रखते हैं और अपनी राय देने का सबको जो है वो इस पर हक़ भी है और देनी भी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों का मामला है, मुस्तकबिल का मामला है। और वालिदैन जो है अगर इनको वैक्सीनेट करवाते हैं तो ये उनके लिए बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। बहरहाल जी, आज का ये प्रोग्राम जो है वो एक अवेयरनेस के लिए करना भी ज़रूरी था, वालिदैन के लिए भी, कि जो थोड़े से खौफज़दा हैं कि बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं करवानी है। आप इनको बिल्कुल वैक्सीनेट करवाइए। जिन बच्चों की वैक्सीनेशन हो गई है उनका प्रॉपर जायज़ा लीजिए और फिर उसके बाद जो है वो आप बेफिक्र होकर ये करवाइए, क्योंकि अगर आप खुद वैक्सीनेटेड हैं तो फिर आपके बच्चे भी वैक्सीनेटेड होने चाहिए। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आम शहरी अगर वालिदैन वो तो वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं, वो देख भी सकते हैं कौन से केमिकल्स यूज़ किए गए हैं, कहाँ से अप्रूव हुआ है, वो सवाल कर सकते हैं। अगर उनमें कोई भी शक व शुबहात हैं वो अपने क्लियर कर सकते हैं, फिर उसके बाद उनका मुतमिन होंगे, फिर उसके बाद वो लगवा सकते हैं। और सेकंड थिंग मैंने आपको बताई कि अवेयरनेस बहुत अहम किरदार अदा करती है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी मुहिम के लिए, किसी भी जिद्दोजहद के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और पंजाब गवर्नमेंट को और ख़ासकर ज़िला इंतज़ामिया अगर ये स्टार्ट से इससे कब ही कर लेते कि अवेयरनेस शुरू कर देते मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स के कार्टून से इफेक्ट होते हैं, उनको जो है वो अच्छा लगता है कि किसी कार्टून में जो है वो ये दिखाया जा रहा हो, किसी ड्रामे में, किसी जो है फिल्म में या किसी कमर्शियल में ये चीज़ दिखाई जा रही हो कि हाँ भाई ये अवेयरनेस के लिए जो है वो एक छोटा सा कमर्शियल बना है जिसमें दिखाया जा रहा है कि वैक्सीनेशन हो रही है, बच्चा बड़े आराम से जो है वो इंजेक्शन लगवा रहा है और उसको कुछ नहीं हुआ है। थोड़ा सा ड्रामेटिक करके जो है वो इसको बनाया जाए और दिखाया जाए कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते। ये ज़िला इंतज़ामिया से मेरी रिक्वेस्ट है, ख़ुद भी मैं उन तक ये चीज़ फॉरवर्ड कर दूँगी, अपने प्रोग्राम के थ्रू भी जो है वो ये चीज़ फॉरवर्ड कर रही हूँ कि देखिए अवेयरनेस कायम करना पहले ज़रूरी है और इसके लिए आपको एक ड्रामेटिक सिचुएशन में ला के बच्चों को ये समझाना, क्योंकि बच्चे विजुअल देखते हैं,
बच्चों को जो है वो कलर्स अच्छे लगते हैं, बच्चों को ऐसे समझ नहीं आएगी आप जाके डायरेक्ट उनको इंजेक्शन लगाना शुरू कर देंगे, वो खौफज़दा हो जाएंगे। तो ऐसा ना करें। बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेरा मशवरा भी यही है कि अगर इसको जो है मज़ीद आप इस मुहिम को कामयाब बनाना चाहते हैं तो इसमें आप जो है वो अवेयरनेस के लिए कमर्शियल्स का सहारा लीजिए, एड्स दीजिए चैनल्स को, ताकि हम जो है वो इनको चलाएं। हमें पता हो कि एक अवेयरनेस के लिए जो है वो हम इस काम में ज़िला इंतज़ामिया के साथ हैं और हमें इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। तो जुनैद, बहुत शुक्रिया आपका कि आप जो है वो ये तमाम चीज़ें जो है वो लेकर आते हैं हमारे पास, और आज का जो है वो हमने ये इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम जो है बच्चों के लिए और वालिदैन के लिए ख़ास तौर पे किया। तो उम्मीद है कि आपको जो है आपको काफ़ी खौफ जो है वो कम हो गया होगा, लेकिन अगर अभी भी कुछ खौफ बाकी है तो वो इंशाल्लाह हमारी जो अवेयरनेस एक कैंपेन है उससे जो है वो ये खौफ साइड पर हो जाएगा। इसी के साथ ब्रेक लूँगी और के फ़ौरी बाद जो है वो वापस यहीं पे आपको ज्वाइन करती हूँ। एक और ख़ास मौजू है, अहम बात है, उसको भी जो है वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, तो मेरे साथ रहिए।